Okay, student, welcome again. This time we are reading part 2 of How the Camel Got His Hump. Belongs to your 8th class English book. It So Happened. This is part 2 of your lesson 1, How the Camel Got His Hump. Before we read the story part, some points related to the story. The jinn remonstrated with the camel, who said, "Hum." The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was a camel's hump. The jinn assured the camel his lump would always be a help, not a hindrance. तो स्टोरी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो जिन है वो कैमल से रिमोनस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि वो उसका विरोध करते हुए कहता है या आपत्ति करते हुए कहता है कि हु सेड हम किसने कहा। और जो कैमल की ब्यूटीफुल बैक थी वो अचानक से उभरनी शुरू हो जाती है और कैमल की हम बन जाती हैं। और जो जिन है वो कैमल को एश्योर करता है कि ये जो हम कैमल की है वो उसे हेल्प करेगी, उसके लिए किसी भी तरह की मुसीबत नहीं बनेगी या अवरोध उसके लिए नहीं पैदा करेगी। तो चलिए स्टोरी पढ़ लेते हैं। The jinn rolled himself up in his dust chalk and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water. The jinn rolled himself up in the dust cloak. तो जो जिन था उसने अपने आप को जो धूल का लबादा था उसमें अपने, या धूल का बादल भी आप कह सकते हो, तो धूल के बादल में अपने आप को रोल कर लिया और उसने पूरे डेजर्ट वह पूरे डेजर्ट में घूमा और उसने देखा कि जो कैमल है वह तालाब के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। माय फ्रेंड, सेड द जिन, What is this? I hear of your doing no work. जिन ने कहा, My friend, मैं ये तुम्हारे काम न करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. The jinn sat down. जिन बैठ गया with his chin in his hand, अपनी चिन को अपने हाथों में रख कर, while the camel looked at his own reflection in the pool water, जबकि जो कैमल था वो तालाब के पानी में अपना जो रिफ्लेक्शन था वो देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने कहा कि तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं, जो जबकि तुम क्या हो, बिल्कुल आइडलनेस, यानी कि आइडलनेस होता है आपका जो काम नहीं करता, यानी कि निकम्मा, क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जा चुके हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपनी चिन को अपने हाथ में रखकर सोचता रहा। हम, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट टू वर्क। तो जो कैमल था उसने रिप्लाई किया हम ओनली, तो जैसा कि वो पहले हमेशा करता था। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन। तो जिन क्या कहता है, मुझे यह दोबारा नहीं कहना चाहिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। कौन सा वर्ड? हम्फ वर्ड दोबारा मुझे नहीं कहना चाहिए। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम्हें यह दोबारा एक बार फिर नहीं कहना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और जो कैमल था उसने दोबारा से हम्फ कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, यानी कि कैमल ने दोबारा से हम बोला। बट नो सूनर, लेकिन जल्द ही,
हैड ही सेड इट, जैसे जितनी मतलब जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही सॉ हिज बैग, उसने अपनी बैग देखी, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा गर्व करता था, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, वो पफ होती गई, पफ होना मतलब फूलना, तो वो और फूलती चली गई या उभरती चली गई और एक बड़ा हम्प बन गई। डू यू सी दैट, सेड द जिन, this is your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Do you see that, क्या तुमने ये देखा, said the jinn, जिन ने कहा, यह तुम्हारी खुद की हम्प है जिसे तुम लेकर आए हो काम ना करके। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हो चुका था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम पर जाना है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर यह हम्प लेकर मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज, सेड द जिन, जिन ने कहा, इसका एक पर्पज़ है, एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन खो दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपनी हम्प पर लिव यानी कि जी लोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और दोबारा कभी ये मत कहना कि मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, बिहेव का मतलब यहाँ पे बिहेव करो यानी कि एक्ट करेक्टली, तो अच्छे से काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो कैमल था वो उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए या उन तीनों के पास चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स द हम्प, और उस दिन से आज तक जो कैमल है वो हमेशा हम्प पहने हुए है, यानी कि उसके पास उसकी बैक पे हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ, उसे अब हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, क्योंकि हम उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब उसके साथ में हुआ था, इस वजह से उसको हम्प मिला था। तो उसकी जो हम्प बोलने से उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती, इसलिए उसे हम्प न कह के हम्प हम लोग बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अभी तक भी वह उन 3 दिनों को जो उसने शुरुआत में, संसार की शुरुआत में मिस कर दिए थे, उनको आज तक भी नहीं पूरा कर पाया, उनको नहीं पकड़ पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक वो यह भी नहीं सीख पाया कि कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी कि कैसे काम सही ढंग से करना चाहिए। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। Okay, have a nice day.